ओम शांति। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देख रहे हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री ही है और ये सब समाप्त होनी है, सब कुछ। इसीलिए इस दुखधाम को बुद्धि से पहले ही भूल जाओ। यहाँ जो कुछ दृश्यमान जगत है, स्थूल में जो कुछ दिख रहा है, हाँ, इसे अभी ही भूल जाओ। दुखधाम को बुद्धि से ही भूल जाओ कि ये है। प्रश्न है, मनुष्यों ने बाबा का पर कौन सा दोष लगा दिया है, भगवान पर कौन सा दोष लगा दिया है, लेकिन वह दोष किसी का भी है ही नहीं। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है इसका दोष मनुष्य ये समझते हैं कि ये भगवान कराता है। दुख भी वही देता है और सुख भी वही देता है, ऐसा सारे मनुष्य भक्ति में कहते। दुख देता हूँ ये बहुत बड़ा दोष है मुझ पर। बाप कहते, बच्चे मैं तो सदा ही सुख देता हूँ, मैं किसी को भी दुख दे ही नहीं सकता। अगर मैं विनाश कराऊं, बाबा अगर मतलब कोई संभावना की बात कर रहा है, अगर मैं विनाश कराऊं तो पता है सारा पाप मुझ पर ही आ जाएगा और मैं पापी होता ही नहीं कभी, मैं तो निष्पाप हूँ। ये तो सब ड्रामा अनुसार होता ही है, मैं नहीं करता हूँ, न कराता हूँ। गीत है रात के राही। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो होना ही चाहिए कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं और रात की यात्रा पूरी हो रही है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्के खाने होते हैं भक्ति में। आधा कल्प रात की यात्रा पर तुम उतरते ही आए हो। अभी आए हो दिन की यात्रा पर जाने के लिए। यह यात्रा पूरे कल्प में एक ही बार होगी। तुम यह भी जानो कि याद की यात्रा से हम सतो प्रधान बन फिर सतयुग के मालिक भी बन जाएंगे। बस इसीलिए इस याद की यात्रा पर रहना है, चलना है, दिन रात बाबा को ही याद करना है। इसी से सब हो जाएगा। 7 गुण आ जाएंगे, सतयुग आ जाएगा, देवता बन जाओगे, दिव्य गुण आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। एक ही काम कर लो बस। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बन जाते हो। और सतयुग को स्वर्ग और कलयुग को नरक कहा जाता है। तुम बच्चे अब बाप को ही याद करो। बाप से सुख ही सुख मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं वह सिर्फ यह याद रखें कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुखधाम अर्थात रावण।
तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, 3 शब्द ही बोलो कि यह अभी दुखधाम है, शांति धाम भी है और सुख धाम भी है। कैसे कैसे है ये आप बताओ बस। और परमपिता परमात्मा का एक ही आदेश है कि इस दुख धाम को जीते जी भूल जाओ। देह दुनिया रिश्ते नाते घोड़ा गाड़ी ये जो कुछ भी करेंसी पैसा हर चीज़ भूल जाओ, देह ही भूल जाओ। ये अभ्यास करो निरंतर, सब भूल लेंगे। बल यहाँ रहो, परंतु बुद्धि से इन आँखों से ऐसे देखो जैसे कि कोई सीनरी देख रहे हो। जैसे पिक्चर देखते हो, उसमें कुछ होता नहीं, आपको भी पता है पिक्चर है ना, उसमें जो आग लग रही है वो आग है, न मार धाड़ हो रही है वो है, वो सब ड्रामेबाजी है। वैसे ही यहाँ सब कुछ ड्रामेबाजी है। इन शरीरों को देखते भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री को भूलना है। अनेकों शरीर दिख रहे हैं, इन्हें सबको भूलना है, क्योंकि तुम ये निश्चय कर लो कि यह सारी सामग्री तो किस लिए मंगाई गई है, किस लिए इकट्ठी हुई है? हवन में, यज्ञ में स्वाहा होने के लिए। वह पतित ब्राह्मण यज्ञ रचते हैं तो उसमें सिर्फ जौ तिल और कुछ लकड़ी की सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। घर मकान दुकान जो कुछ दिख रहा है दृश्यमान है, सब खत्म हो जाएगा। ऊंचे से ऊंचा बाबा है, पीछे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। विनाश तो होना ही है। बाबा तो विनाश उनसे कराता है जिन पर कोई पाप न लगे। अगर कहें कि भगवान विनाश कराता है तो भगवान पर दोष आ जावे, इसीलिए यह सब ड्रामे में ही नूंद है, किसी का इसमें दोष नहीं है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानता ही नहीं है। रचना को कोई नहीं जानते हैं और ना जानने के कारण निधन के बन पड़े हो। कोई धनी है ही नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है ना किसी में, तो वह आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। तो दूसरे उनसे कहते हैं इनका कोई धनी धोरी नहीं है, इसलिए इनके घर में विघ्न है, कलह है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं। अभी तो करोड़ों करोड़ मनुष्य हैं, लेकिन इनका कोई धनी धोरी नहीं है। इतनों का भी करोड़ों हैं, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं है। देखो, नेशन से लड़ रहे हैं, घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं, देशों से लड़ रहे हैं, घरों से लड़ रहे हैं, भाई से लड़ रहे हैं। एक ही घर में बाप के साथ स्त्री पुरुष के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। कोई बाप बच्चों से लड़ रहे हैं, बच्चे बाप से लड़ रहे हैं, स्त्री पुरुष से लड़ रही, पुरुष स्त्री से लड़ रहे हैं। क्योंकि ये दुखधाम है, अशांति ही अशांति है हर घर में, हर मन में, हर एक के बुद्धि और संस्कारों में। तो ऐसे तो नहीं तुम कहोगे कि भगवान इनको लड़ा रहे हैं, दुख दे रहे हैं। मनुष्य भल समझे कि सुख दुख भगवान देता है, परंतु बाबा कहते मैं कभी भी किसी को दुख दे न सकूं। मुझको कहा ही जाता है सुख दाता, तो फिर दुख भला कैसे ही दूंगा। मैं तुम सब बच्चों को, बाप कह रहा है, बहुत सुखी बनाने आया हूँ। इसके लिए एक तो तुम स्वयं को आत्मा समझो,
और यह भी समझो कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता। शरीर विनाशी चीज़ है, जो आत्मा उसमें विराजमान हो गई है। वास्तव में टेम्परेरी शरीर आत्मा के रहने का स्थान है। वैसे तो हम आत्माएं परम धाम के रहने वाली हैं, सबका परम धाम ही स्थान है, जिसे शांति धाम भी कहा जाता है। ये अक्षर बिल्कुल ठीक है। कभी भी स्वर्ग को परम धाम नहीं कहा जा सकेगा। परम माने परे से परे। स्वर्ग तो यहीं पर होता है बच्चों, इसी पृथ्वी पर, और नरक भी अभी यहीं है। यह नरक ही है, लेकिन कोई कहे तो बुरा मान जावे कि हम सब नरक में पड़े हैं, या हम सब ही दैत्य हो गए हैं, राक्षस हो गए हैं, सब बुरा मान जाए। ये क्या कह रहे हैं? ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? हम सब मूल वतन में रहते हैं और यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाने आते हैं, लेकिन जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो ये जो कहा जाता है फलाना स्वर्ग पधारा, ये बिल्कुल ही गलत कहा जाता है। स्वर्ग तो अभी है ही नहीं ना यहाँ। जब स्वर्ग आएगा, बनेगा, उसमें स्वर्ग जैसा तब कोई मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग से ही आया, स्वर्ग ही चला गया। अभी तो कोई कैसे जा सकता, जो चीज़ ही नहीं है। अभी तो कलयुग है। तुम सब बच्चों के लिए यह संगम युग है, बाकी सबके लिए यह कलयुग ही है। याद रखो, एक ही घर में बाप कलयुगी हो सकता है तो बच्चा संगम युगी भी हो सकता है। यह भी संभव है इस समय। कोई के घर में स्त्री संगम युगी होगी तो पुरुष कलयुगी होगा। कितना फर्क है ये डिसाइड करने में, कलयुगी और संगम युगी कौन कौन है। अगर स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दूसरे के साथ देंगे ही नहीं, और उस घर में खिटपिट होती ही रहेगी। क्योंकि स्त्री फूल बनना चाहती है, वह कांटे का कांटा ही रहना चाहता है पुरुष। एक ही घर में बच्चा जानता है संगम युग, पुरुषोत्तम युग, पवित्र देवी देवता बनने का समय चल रहा है, लेकिन उसी घर में उसका बाप कहता है बच्चे शादी कर, बर्बादी कर और नरकवासी बन जा जल्दी से जल्दी। अब रूहानी बाप सभी से कह रहा है, मीठे बच्चों, हर हाल में निर्मल बनो, पवित्र बनो। क्योंकि संगम युग की पवित्रता पूरे 21 जन्म चलेगी। यह रावण राज्य खल्लास हो जाना है, जिससे दुश्मनी होती है तो उसकी एफिजी जलाई जाती है ना। जैसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन ने कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु यह किसी को पता ही नहीं है कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते रहते हो। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बातें होंगी ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तो शरीर को बिजली में रखा जाएगा और झट 1 सेकंड में भस्म हो जाएगा। बाबा ने ये भी बता दिया, वहाँ पॉल्यूशन की कोई बात नहीं होगी। वहाँ एक ख्याल भी नहीं रहेगा कि उसकी मिट्टी काम में कैसे आवे। वहाँ की तो रस्म रिवाज ऐसी होगी
जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात ही नहीं रहेगी। वहाँ बेहद सुख रहता है। अब बाप समझा रहा है, माम एकम याद करने का ही पुरुषार्थ करो। यह याद एक तरह से तुम्हारे लिए युद्ध है। बाबा चाहेगा कैसे भी करके तुम याद करें, और माया चाहेगी कि तुम याद ना करें, तुम देह दुनिया की याद में फंसे ही रहें। उसके लिए निरंतर माया साधन बना रही है। घर बाहर निकलें, जेब में रखा हुआ है साधन, मोबाइल के रूप में हर जगह वो पकड़ती जाएगी। कैसे भी करके किसी को भी बाप की आत्मस्मृति ना आ जाए, अपनी आत्मा की स्मृति ना आ जाए, बाबा की स्मृति ना आ जाए, कोई भी किसी न किसी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, कर्म को याद ही करता रहे। माया इतना भवका दिखाएगी, पूरी कोशिश करेगी, कोई की बुद्धि में ही ना बैठ जाए कि याद भी करना होता है, देह दुनिया को भूलना भी होता है। बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे तुम अपने ऊपर पूरा अटेंशन रूपी पहरा दो, यही तुम्हारा युद्ध है। माया कहीं नाक कान न काट ले, क्योंकि माया बड़ी बेहद दुश्मन है। बाप तुम बाप को याद करते हो, माया तूफान से उड़ा देती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं हर एक को सारे दिन यही चार्ट रखना चाहिए कि मैंने कितनी देर बाबा को याद किया, कहाँ मन मेरा तो भी भाग गया, कितनी देर दूसरी देह दुनिया में लगा रहा, कितना समय बाबा की याद किया और कितना समय संसार की याद में मन भटका। डायरी में नोट कर लो, अपनी जांच कर लो, तो देखोगे कि यह माया तो वास्तव में अभी बड़ी बहादुर है, जो मेरी याद को इतना अटेंशन देने पर भी कहीं कहीं ले जाती है। तुम अपने ऊपर अच्छा सा अटेंशन रखो, पूरा पहरा रखो। अभी तुम बच्चों को बाप आकर पूरा परिचय दे रहा है और कह रहा है, मीठे बच्चे भर घरबार संभालो, लेकिन सिर्फ मुझे याद करते रहो। ये कोई उन सन्यासियों के माफिक नहीं है कि चलो भीख मांगते हैं। अरे वह भीख पर चलते फिर भी कर्म तो भीख मांगने का भी करना ही पड़ा ना। तुम उन सन्यासियों को भी कहो कि तुम हठ योगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है जो आया है। तुम बच्चे संगम युगी हो और संगम पर बाप को याद करना ही पड़े। अभी संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है, इससे श्रेष्ठ सतयुग भी नहीं है, सर्वोत्तम युग है। यहाँ तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, सर्वोत्तम बनते हो, और इस ईश्वरीय संतान के बाद तुम्हारी वो गिरती कला देवता बनना है। ईश्वर का बच्चा होना और देवताओं का बच्चा होने में बहुत अंतर है। इस समय सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोच्च हो, सर्वोत्तम हो। हम उत्तम पुरुष हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और अभी कनिष्ठ बन पड़े थे, कोई काम के नहीं रहे थे। अब हम क्या बन रहे हैं? मनुष्य जिस पर बैरिस्ट्री आदि पढ़ता है उस पर मर्तबा नहीं लिखता है। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सेवा में लग जाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचे से ऊंचा भगवान पढ़ाने आया है, और उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट, माम एकम याद करो। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, सोच समझ कर मुझे याद करो। भले मैं ज्योतिर्पिंड हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकार हूँ, या मैं सातों गुणों का समुद्र हूँ, ऐसा समझ कर मुझे याद करो।
मैं बिंदु भी हूँ तो सिंधु भी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान भी है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ा ही था कि आत्मा बिंदु है, इसमें सारा 84 का पाठ भरा हुआ है जो कि अविनाशी है। ये तुम्हें नहीं पता था, ये बाप ने ही बताया है। जैसे क्राइस्ट, अब बाबा उदाहरण देता है कैसे भरा है। जैसे क्राइस्ट, वो क्राइस्ट आया, उसने जो पाठ बजाया वह ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर फिर आएगा, फिर पाठ बजाएगा, फिर उसके साथ वही क्रियाएं होंगी, फिर कीलन ठोकी जाएंगी, फिर कृष्ण धर्म एक उत्पन्न हो जाएगा। ये हर कल्प नूद है कि उसमें वैसा ही होगा। क्राइस्ट के अभी सब लोग वापस जाएंगे, क्योंकि इस समय क्राइस्ट और उसके धर्म की सभी आत्माएं भी तमो प्रधान हो जाएंगी, खुद क्राइस्ट भी और उसके धर्म से रिलेटेड सब आत्माएं भी। जो भी ऊंचे से ऊंचे धर्म के स्थापक हैं वो सब के सब तमो प्रधान हो चुके हैं। तुम सब देवी देवताएं भी तो तमो प्रधान हो। अगर कोई गुरु नानक, कोई जीसस, कोई अब्राहिम, कोई मोहम्मद, कोई बुद्ध, कोई महावीर अगर पतित हो जाए तो क्या ही बड़ी बात है, जब नारायण खुद पतित हो सकते हैं, नारायण ही खुद पतित हो सकते हैं और इस हाल में हैं जैसे हम सब हैं। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्म के अंत में तमो प्रधान बना, ये ब्रह्मा भी कहता है, अब फिर से सतो प्रधान बनते हैं। इसी के लिए एक वेदों में श्लोक है, ततत्वम, मैं ही तमो प्रधान, मैं ही सतो, ततत्वम, यही पूरा खेल तुम हो। तुम जानो हम ब्राह्मण भी बनते तो देवता भी बनते, विराट रूप के चित्र का अर्थ भी यही है। अभी तुम बचे यह भी जानो आत्मा स्वीट होम में रहती है जो पवित्र है। यहाँ आने से पतित बन जाते हैं, तभी तो कहा जाता है हे पतित पावन हमको पवित्र बनाओ, हम अपने गौर मुक्ति धाम में जावें। यह भी पॉइंट धारणा करने के लिए बहुत अच्छे हैं। मनुष्य नहीं जानता है मुक्ति, जीवन मुक्ति किसे कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, मुक्ति धाम को सुख धाम भी कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को। तो वहाँ दुख का बंधन यहाँ है, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहते हैं। अरे अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा, तुम सब पुरुषार्थ करके ऊंच से ऊंच पद, पुनः नारायण पद प्राप्त करोगे। ये नशा तुम्हें अवश्य होना चाहिए। तुम निरंतर इसीलिए शिव बाबा को याद में जाओ, दे दुनिया को भूल जाओ कि हम श्रीमत पर चलेंगे और पुनः अपना राज्य भाग्य सब ले लेंगे। जगत अम्बा नंबर 1 में आती है। जो बच्चे माता पिता के दिल पर चढ़ जाते हैं, भविष्य में वही विश्व राज्य तख्त पर भी चढ़ते हैं। आप इतना याद करो कि बाबा आपकी याद में रहने लगे, बाबा को आपकी याद सताने लगे, आप बाबा के दिल पर चढ़ जाओ। जो बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं उनकी निशानी है कि वो रात दिन सेवा में बिजी हो जाते हैं और सारी आत्माओं को पैगाम देते हैं कि बाबा को याद करें। ये पहचान है, ये तरीका है। तब समझ में आएगा अच्छा ये तो नारायण हो सकता है। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। संसारी लोग समझने लगे हैं कि ये राखी इसलिए बांधने आती हैं कि इनको कुछ देना पड़ेगा। क्या ही समझते लोग, ये राखी बांध के पैसा कमाते होंगे। बोलो हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकार का हमें दान दे दो,
आप प्रतिज्ञा कर लो कि आप काम क्रोध लोभ मोह में नहीं फंसोगे, बाबा को याद करो। यही हमारा रक्षाबंधन का पर्पस है। यह दान लेने के लिए नहीं आए हैं, पवित्रता की राखी बांधने आए हैं। चाहते हैं तुम भी बाप को याद करें, पवित्र बने, जिससे तुम देवता बन सकें। बाकी पैसा आदि कुछ भी नहीं ले सकते, हम वह ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण तुम्हारा छूट जाएगा। अभी कोई किसी में भी कला रही नहीं है, सबके सब कलाहीन हो चुके हैं। सब पर पूर्ण रूप से ग्रहण लग गया है। यहाँ भी कहते हैं ना, ग्रहण लगेगा तो बड़ी भारी आफतें आएंगी, स्थूल ग्रहण जो लगता है। और आत्मा पर ग्रहण लगेगा तो आत्मा पर आफतें आई हैं। तुम सब ब्राह्मण बनो, जहाँ भी जाओ एक ही बात बोलो, दे दान तो छूटे ग्रहण, अर्थात पवित्र बनो। विकार में अब कभी जाना ही नहीं है, निरंतर बाबा को याद करना है, विक्रम विनाश करने हैं। तुम फूल बन जाओ, कांटा न रहे तुम्हारे अंदर। अभी कांटे बने बैठे हो, 84 जन्म लेते लेते गिरते गिरते पूरा ही कांटे बन गए। बस चुभना आता है कैसे भी, किसी में भी, एक दूसरे में झट। कोई शुद्ध बात भी करो एक दूसरे से तो कहाँ है, क्यों ही हो रही है, चुभ रहे हैं सिर्फ बेवजह। तुम्हें हर हालत में घर चलना है। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, जिसको अपना शरीर भी नहीं है, वह सदैव अशरीरी है। इन ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा को तो सदैव मूल शरीर ही रहता है। वह मनुष्यों की सृष्टि के हैं ही नहीं, वह तो आत्माओं की सृष्टि के हैं। खेल सारा यहीं है, सूक्ष्म वतन में कोई खेल नहीं है। पैसे मूल वतन में भी या सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी कैसे होगा। मूल वतन में भी कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा मंडवा है, यहाँ खेल होता है। यहाँ मंडवा बनाते हैं ना अपन, ये खेल के लिए बनाते हैं कि अब खेल होगा यहाँ पर, चलो मंडवा छाओ। पुनर्जन्म भी यहीं होते रहते हैं। सूक्ष्म वतन में ना कोई पुनर्जन्म होता है, ना कोई नाटक चलता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल होना ही चाहिए। अभी तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हम जो देवी देवता थे सो फिर से कैसे वाम मार्ग में आ गए हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है बच्चों। आधा कल्प पूर्ण पवित्र थे। हमारा ही हार का और जीत का खेल है। यह भारत तो पूर्ण अविनाशी खंड ही है, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं है। ये पक्का याद रख लो, इसका विनाश नहीं होता। तो ये नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा शरीर भी विनाश नहीं हो। शरीर तो वैसे ही कई बार छूटता है, वो अलग चीज़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, वही फिर हो जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज़ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। सतयुग में तुम फिर से पहले जाकर अपने महल बनाओगे, ऐसे नहीं कि सोनी द्वार का कोई समुद्र से फिर से बाहर निकल आएगी और वही बनी रहेगी। दिखलाते हैं समुद्र से देवताएं रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है, जो बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां रोज़ भर कर दे रहा है। तुम्हें इन थालियों को संजो कर रखना है। बाप ही है
जो तुम पार्वतियों को सच्ची अमर कथा सुना रहा है, ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भर रहा है। बल यह बात शंकर के लिए कह दी है कि वह भांग धतूरा पीता है, फिर उसके आगे जाकर कहते झोली भर दे, हमको धन दे दे। तो देखो शंकर की भी तो कितनी गिलानी, घोर गिलानी की गई है। अकेले ब्रह्मा विष्णु शंकर की तीनों की गिलानी है। ब्रह्मा को कह दिया कि वो तो अपनी ही बेटी से विवाह करता है, उसी से बच्चे पैदा करता है। विष्णु के लिए तो क्या ही कह दिया है, वो तो सुअर भी बन जाता है, वो तो मछली भी बन जाता है, वो तो कुछ भी बन जाता है। ये गिलानी है सबकी। ऐसे ही शंकर की गिलानी है कि वो भांग धतूरे पीते हैं, वो सांपों को लपेटते हैं, वो बिच्छुओं को साथ रहते हैं, जो भी कुछ, ये शंकर की गिलानी है। और सबसे ज़्यादा गिलानी मेरी होती है। मुझे तो बाबा कह रहे हैं सर्वव्यापी कह देते हैं। ये बाबा की सर्वोच्च गिलानी कि भगवान तो सब में ही घुसा है। ये खेल है। मैं आकर आदि मध्य और अंत का सारा राज तुम्हें समझा रहा हूँ। यह भी तुम समझो कि सर्वोच्च, ऊंचे से ऊंचा बाप ही है। और वो समझा रहा है कि कैसे ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बने ही जाते हैं। कैसे ब्रह्मा विष्णु बन जाता है और विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कितना टाइम लगता है, ये कोई भी समझा ना सके और ना समझ सके। तुम बच्चे पुरुषार्थ करो कि कल हम विष्णु कुल में जाकर विष्णु बने। विष्णुपुरी के मालिक बनने के लिए तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। तुम्हारी दिल से यह बात अवश्य निकले कि हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापित करने का पुरुषार्थ करेंगे और हम निरंतर श्रीमत पर चलेंगे, निरंतर अपने दिव्य गुणों को स्थापित करेंगे, दैत्य गुणों को मारेंगे। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। लड़ाई भी है लेकिन स्थूल नहीं है। दिव्य गुणों को जिंदा करना है, देवताओं को जिंदा करना है, दैत्यों को मारना है। ये मुझे खुद करना है, ये मेरा ही युद्ध है। वैसे कोई असुरों और देवताओं की कभी लड़ाई नहीं होती है। एकमात्र संगम पर ही ये लड़ाई लगी है जो तुम्हारे अंदर है, हर एक के अंदर। बताओ, देवता सतयुग में होते हो तुम और दैत्य कलयुग में होते हो, तुम्हारी लड़ाई कैसे होगी तुम्हें आपस में? सतयुग कलयुग में कब आएगा, कब मिलेगा? दिन और रात कभी मिल सकते क्या? हैं? सुख और दुख कभी मिल सकते क्या? कि उनके सुख की दुख से लड़ाई है, दुख की सुख से लड़ाई है, कभी हो सकती? ऐसे ही देवता और दैत्य तुम ही हो, तो फिर लड़ाई कैसे? इसलिए बाबा कहता है ये कभी नहीं होती है। अभी तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे और योग बल वाले मालिक बन जाएंगे। इसीलिए योगी बनो, बाहुबली नहीं। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय प्राप्त करो। तुमको आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं बेहद तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसे निकले हैं जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लेकिन आत्मा तो सबसे तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ से कहाँ जाकर जन्म ले लेती है। कोई विलायत में जाकर जन्म लेता है। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी की कोई बात ही नहीं है, ना आवाज़ होती है, शरीर छूटा और भागा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में होना ही चाहिए कि मुझे हर हालत में घर जाना है। पतित आत्मा को तुम जा न सकेगी, इसलिए तुम्हें जरूर पवित्र बनना है। बाकी सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं, वहाँ तो गर्म महल में आराम से रहोगे। बच्चों ने अनेक साक्षात्कार किए हैं कि वहाँ कृष्ण कैसे जन्म लेता है। वहाँ गंध की कोई बात ही नहीं होती है। कोई गंध नहीं होता कि माँ के गर्भ से निकलेगा या कुछ गंदगी निकलेगी, नहीं। एकदम रोशनी हुई और झट प्रकट, टक से आई। अब यह यथार्थ में तुम देखोगे। अभी तो साक्षात्कार में देखते हो,
लेकिन कुछ दिनों बाद सतयुग आएगा, तुम यथार्थ में ये सब देखो, तुम वैकुंठ के मालिक बन जाओगे, तब तुम्हें ये सब स्पष्ट होगा। लेकिन तब इस पढ़ाई को भूल जाओगे कि बाबा ने क्या कहा था। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, पवित्र खान पान होना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान के लिए दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते, वहाँ कोई कैसे होते हैं, उनको एक खिड़की से लिया और बस तृप्त। वैसा ही तुम करो, तुम भी एक बहुत बड़े सन्यासी हो। ज़्यादा कुछ खिटपिट नहीं कि इतनी चीज़ें इकट्ठी करनी है, दाल भात खा लो बस, बहुत अच्छा। मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने ऊपर पूरा अटेंशन, पूरा पहरा दो बस। ये धारणा की बात ध्यान से गांठ बांध लो सब लोग कि दिन भर मुझे अरे मैं दे दुनिया की बातें, रिश्ते नातों की बातें, तेरे मेरे की बातें, इन्होंने ये कही, उन्होंने ये कही, ये ऐसे कह रहा है, वो ऐसे, इसमें जो फंसते हैं इस पर अटेंशन, पहरा लगा दो इस पर बुद्धि का। ये युद्ध है, ये मैं नहीं करना है। मुझे कभी विचार आने लगेंगे टीवी देख लूँ, कभी विचार आएंगे मोबाइल में ये चीज़ देख लूँ, इससे किसी से बात कर लूँ, फिर कुछ देखने लग गए, इसमें फंस जाऊँ। नाम होगा मुरली पढ़ लें या कोई अच्छी चीज़ देख लें, लेकिन उसके अंदर जो दिखेगा उसी में अटक जाओगे। तो पहरा देना है, इस पर पूरा अटेंशन दो, पूरा पहरा दो। माया से अपनी हर हालत में संभाल करो। अभी आपको याद रहेगा कि मुझे तो बाबा को याद करना है, और अभी माया आपका कनेक्शन कट करके दूसरे से जोड़ देगी। अब वो कुछ और याद आता रहेगा, दे दुनिया। याद का सच्चा चार्ट रखना शुरू करो, याद का चार्ट बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि अटेंशन का पूरा पहरा होगा तो चार्ट बढ़ने लगेगा। आज अटेंशन है, कल और ज़्यादा, परसों और ज़्यादा। भले ही फिर तुम्हारा मोबाइल भी छूट जाएगा, बातचीत करना भले छूट जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वो उसे करोगे। और नहीं तो क्या होता है, वहाँ पर भी माया क्या करती है पता है, दिखाते हैं ना, वो सिंह का आती है, फिर अहंकार आता है। मैंने इतने घंटे योग लगाया, मैंने इतने घंटे मुरली सुनी, जा रहा हूँ बहन, जा रहा हूँ। काहे को माया लग गई तुम्हें, चले जाएंगे, बहुत टाइम है। दूसरा पॉइंट है, माता पिता को फॉलो कर दिल तकत नशीन बनो, दिन रात सेवा पर तत्पर रहो। सभी को पैगाम दो कि बाप को याद करें, 5 विकारों का दान दें तो ग्रहण छूट जावे। वरदान है, सेंस और इनसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इनसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन, पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन के सेवा प्रति स्वाहा होने के लिए विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाओगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वयं को स्वाहा कर लेगा, उसके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा ऑटोमेटिक वायुमंडल परिवर्तन सहज हो जाया करेगा। जो ऐसा काम खुद कर पाएगा, स्वयं देह की स्मृति सहित खुद को पहले जो स्वाहा करना आ गया, जैसे दिखाते हैं ना, कर्ण अपने को ही स्वाहा कर देता था, फिर समावन सोना जो है वो कढ़ाई में खोलते हुए तेल में अपने को डालता था, शरीर को, और उसके बदले में जितना उसका शरीर का वजन था उतना सोना उसको वो यज्ञ देता था, फिर उसे दिन भर वो दान करता था। ये यहाँ देह की समस्त स्मृति को स्वाहा कर दो रोज, और फिर आप वो जो स्मृति लौटेगी आत्मा की, उसका दान करो दिन भर। इससे श्रेष्ठ वाइब्रेशन, वायुमंडल, सब कुछ स्वतः परिवर्तन होने लगेगा। आपके आसपास का ऑरा, आपका क्षेत्र पवित्र होने लगेगा। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी
की बातें समस्त भूल जाओगे। ओम शांति।